ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड ज्योति मात्र सत्ता विशेषांक सितंबर 2002 में। आज का प्रसंग है आराध्य सत्ता की साधना संगिनी। माता जी सच्चे अर्थों में अपने आराध्य की साधना संगिनी थीं। परम पूज्य गुरुदेव उनके लिए गुरु, मार्गदर्शक, इष्ट, आराध्य सभी कुछ थे। उनका जीवन अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित सुरभित पुष्प की भांति था। रोज़मर्रा किए जाने वाले छोटे बड़े हर क्रियाकलाप के माध्यम से उनके प्राण अपने आराध्य के महाप्राणों में समाहित होते रहते थे। बाहरी रूप से घर परिवार, सगे संबंधियों, अखंड ज्योति संस्थान व गायत्री तपोभूमि के अनेकों लौकिक दायित्व निभाते हुए भी उनका आंतरिक जीवन इस लौकिकता से पूरी तरह से अछूता, एकदम अलौकिक था। सांसारिक कर्तव्यों को मनोयोग पूर्वक पूरा करने का सार्थक प्रयास करते हुए भी उनकी आंतरिक भावनाओं में कहीं भी सांसारिक विषयों की लेश मात्र गंध नहीं थी। अपने सारे दिन की व्यस्तताओं से घिरी हुई वह स्वयं को मन ही मन रात्र में की जाने वाली विशिष्ट साधना के लिए तैयार करती थीं। आगंतुकों के आवागमन, पत्रिका व अन्य साहित्य का प्रकाशन और गायत्री तपोभूमि के अनेकों क्रियाकलापों की वजह से परम पूज्य गुरुदेव की व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं। माता जी की भी इसमें बराबर की सहभागिता थी। इसलिए प्रातः सूर्योदय से लेकर रात के प्रथम पहर तक कोई भी समय ऐसा नहीं था जिसमें साधना की जा सके। इसलिए गुरुदेव ने मध्य रात से लेकर प्रातः तक के समय को साधना के लिए सुनिश्चित किया था। दिन भर के क्रियाकलापों को देखते हुए यही सबसे उपयुक्त समय था। हालांकि उन्हें सोने के लिए मुश्किल से 3-4 घंटे मिल पाते थे, परंतु माताजी को अर्ध रात से कुछ पहले जगकर गुरुदेव के साथ बैठकर साधना करने से इतनी खुशी मिलती थी कि सारे कष्ट उनको नगण्य लगते थे। वह नियत समय पर जगकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की कोठरी में पहुंच जाती थीं। वहां गुरुदेव उनका पहले से इंतजार कर रहे होते। आसन पर बैठते ही आराध्य की कृपा उन पर अवतरित होने लगती। प्राण संचालन की अनेकों गुह्य क्रियाएं उनमें होने लगतीं। गोपनीय बीज मंत्रों के स्फोट से सूक्ष्म चेतना के दिव्य केंद्रों में शक्ति के सागर उमड़ने लगते। लेकिन ये तो प्रारंभिक क्षणों की बातें थीं, जिनका अनुभव पहले भी उन्हें किन्हीं अंशों में होता रहता था। गुरुदेव के साथ बिताए जाने वाले साधना के ये पल अति विशिष्ट थे। इन पलों में उन्हें उन सब सत्यों का साक्षात्कार होता था जिसके बारे में शास्त्र केवल संकेत मात्र करते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा विश्व के किसी भी साधना शास्त्र में नहीं मिलती। यथार्थ साधना शास्त्र गम्य होती भी नहीं है, यह तो सर्वथा गुरुगम्य है। इस पर सदा गुरुगत प्राण शिष्यों का ही अधिकार होता आया है। माता जी के अगाध समर्पण एवं परिपूर्ण निवेदन ने ही उन्हें इन सर्वथा गोपनीय योग साधनाओं का अधिकारी बनाया था। नियमित योग साधना की प्रगाढ़ता और सघनता से उनका सूक्ष्म शरीर अति तेजस्वी एवं प्रचंड ऊर्जावान हो गया था। गुरुदेव द्वारा बताई गई योगी की गुह्य विधियों से वे इसे बड़ी आसानी से स्थूल शरीर से पृथक कर लेती थीं। ऐसी दशा में गुरुदेव उनके स्थूल शरीर की रक्षा करते थे और लोकांतर में जाकर वहां से आवश्यक तत्वों का अर्जन कर लेती थीं। शिष्यों संतानों की पुकार का भी प्रत्युत्तर देती। गुरुदेव के सानिध्य में योग साधना की तीव्रता के कारण उनके सूक्ष्म शरीर की क्रियाशीलता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। कारण शरीर भी प्रभाववान और प्रखर होने लगा। उनकी साधना का घनत्व इस कदर बढ़ गया था कि वे प्रत्येक दृष्टि से परम समर्थ हो गई थीं। यह स्थिति पहले से काफ़ी अलग थी। इसे जानना समझना किसी भी तरह से आसान नहीं है। जितना उन्होंने स्वयं विभिन्न प्रसंगों पर संकेत किए उसके अनुसार अब गुरुदेव को उनके स्थूल शरीर की रक्षा करने के लिए रुकना नहीं पड़ता था। दिव्य महामंत्रों की कीलक शक्ति और उनकी महाचेतना का संकल्प स्थूल देह की रक्षा के लिए पर्याप्त था। गुरुदेव तो पहले से ही योग की समस्त उच्चतम साधनाओं में पारंगत थे। अब माता जी भी योग के उच्चतम रहस्यों से अवगत हो गईं। यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि स्थूल देह से किसी भी साधना की जरूरत नहीं रही। सूक्ष्म शरीर से स्वयं सारी योग विभूतियों का अर्जन होने लगा। यह विलक्षण स्थिति किन्हीं विरले महान योगियों को ही सुलभ होती है। इस परिवर्तित भाव दशा में भी नियमित साधना के लिए
जगने और बैठने का बाहरी क्रम यथावत बना रहा, परंतु सभी आंतरिक सत्य बदल गए। वह गुरुदेव के साथ साधना के लिए अभी भी बैठती थीं, परंतु प्रायः किसी विशेष साधना के लिए नहीं, बल्कि उनके साधनात्मक कार्यों में सहभागी बनने के लिए। ऐसे कार्यों में शिष्यों भक्तों की पीड़ा, उन पर आए संकटों का निवारण प्रमुख था। इसके लिए वे दोनों ही शिष्यों के पास पहुंचकर उन्हें आश्वासन देते, उनको ढाढ़स बंधाते और अपनी योग शक्ति से उनके कष्टों का पल में निवारण कर देते। संतानों की छटपटाती अंतर चेतना अपनी महायोगिनी माँ की कृपा को पाकर अपूर्व शांति अनुभव करती। साधना के क्षणों में ही जब तब गुरुदेव के साथ सूक्ष्म शरीर से दिव्य लोकों, दिव्य भूमियों एवं सामान्य मानव दृश्य से ओझल दिव्य साधना केंद्रों की यात्रा करती। ऐसे प्रसंगों को उन्होंने संपूर्ण रूप से प्रायः कभी उजागर नहीं किया, फिर भी यदा कदा गुरुदेव की महिमा बताने के लिए इसके कुछ अंशों को वो प्रकट कर देती थीं। ऐसी ही एक प्रसंग में उन्होंने बताया कि बेटा, तुम लोग जानते नहीं गुरुदेव कौन है। उन्हें कभी सामान्य तपस्वी, सिद्ध और योगी समझने की भूल मत करना। वे मनुष्य देह में साक्षात ईश्वर हैं। इस सच्चाई को मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। मेरी सूक्ष्म चेतना स्वयं इस सत्य की कई बार साक्षी बनी है। हिमालय के सिद्धगण, दिव्य लोकवासी तक उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। जब कभी किसी विशेष अवसर पर वे उन लोगों के सामने होते हैं तो वे सब उनके चरणों में फूल चढ़ाकर अपने को परम सौभाग्यशाली समझते हैं। इस सच्चाई को मैंने उनके साथ जाकर खुद देखा है। माता जी की इन बातों को सुनकर सुनने वाले भाव विह्वल हो सोचने लगते, बच्चों को उनके पिता के स्वरूप का बोध भला माँ के सिवा कौन करा सकता है। गुरुदेव के दिव्य स्वरूप का मुखर होकर बखान करने वाली माता जी अपने बारे में प्रायः मौन ही रहती थीं। किसी विशेष अवसर पर बहुत हुआ तो इतना कह देती थी, आध्यात्म क्या कहने बताने की चीज़ है, यह तो अनुभव का विषय है। चाहे कितनी भी पोथियाँ लिखी व पढ़ी जाएं, पर इसकी सच्चाई को साधना की अनुभूतियों में ही जाना जा सकता है। और यह सच्चाई ऐसी है कि कोई जानने वाला इसे कहे भी तो ऐसा लगेगा जैसे किसी रहस्यपूर्ण उपन्यास की कथा सुनाई जा रही। इसलिए समझदार लोग इन बातों को कहीं कहते नहीं, बहुत हुआ तो इसके तत्व दर्शन को बता देते हैं। सार बात भी वही है, इसे समझने पर सब समझ में आ जाता है। अपनी बातों के क्रम में माता जी बताती हैं कि साधना के प्रसंग जितने गोपनीय रखे जाएं उतना ही अच्छा है। चर्चा करने पर साधना का बल घटता है। ऐसा बताते हुए वे कहती हैं, अब मेरी ही ले लो, मैंने क्या क्या किया कोई कुछ जानता है क्या। अखंड ज्योत संस्थान में आधी रात से पहले उठ जाती थी। प्रायः सारी रात गुरुजी के साथ साधना में बिता देती, लेकिन घर के दूसरे लोगों के जागने से पहले उठ जाती और बाद में उनके उठने पर फिर से स्नान करती। इस स्नान से रात भर की गई साधना के कारण बढ़ा हुआ ताप शांत हो जाता और सभी यही सोचते कि ये तो अभी जगी हैं और इतनी देर से नहा रही। ज़्यादा कुछ पूछने पर मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिला देती, पर असली बात दूसरी थी। उन दिनों गुरुदेव के साथ मैं पूरी प्रगाढ़ता, तन्मयता एवं तत्परता के साथ साधना किया करती थी। वे बड़े अद्भुत दिन थे। शरीर इस लोक में रहते हुए चेतना कहीं और ही रहती थी। मेरा सब कुछ गुरु जी में घुलता मिलता जा रहा था। उनकी इन बातों को सुनते हुए सुनने वालों की भावानुभूतियों में शिव और शक्ति के अंतर मिलन का सत्य उजागर होने लगता। अखंड ज्योति, सितंबर 2002। ओम शांति शांति शांति।